नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए अभ्यास पत्र के साथ, जिसमें हम डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए छायावाद से संबंधित प्रश्नों का व्याख्या सहित अभ्यास करेंगे। 10 प्रश्न 10 कदम के इस श्रृंखला में ये छायावाद युग का दूसरा भाग है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 के साथ ही यूपी टीजीटी 2010 में भी पूछा गया था। बादल राग कविता के कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला या नागार्जुन? सही उत्तर ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग। यह उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इसके अलावा ये एनसीईआरटी के सिलेबस में 12th की आरोह में भी है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण कविता है। आइए इसके कुछ अंश देख लेते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विपल्लव की पल्लवित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे ए विपल्लव के बादल। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 से निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या हरिवंश राय बच्चन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 बागेश्वर कसौनी में हुआ। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जिसे 1910 में अल्मोड़ा के हाई स्कूल में आकर उन्होंने बदल दिया और नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। इसके बाद 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरम प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र से बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नाम की एक कहानी थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए जानते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। नवीन जी छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। नवीन जी का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, हम विश्वाई जन्म के, उर्मिला। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। नवीन जी की सबसे प्रसिद्ध कृति है हम विस्पाई जन्म के। इसमें भी विप्लव गायन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। इस कविता में एक गहरी उदासी है। आइए उसकी कुछ पंक्ति देखते हैं। जीवन की दोपहरी में ही आज सांझ हो गई सखे, आशा की किरणें आँखों में निशा आज हो गई सखे, गल गल हिय का उपल बह चला, सकल विधान उलटने को यह क्रांति आ गई विकराल। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 में आया था। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णु प्रिया, स्वदेश संगीत या मौर्य विजय? सही उत्तर ऑप्शन डी है, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे
और उन्हीं की तरह गांधीवाद के राष्ट्र प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। मौर्य विजय उनकी पहली रचना है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बापू, नकुल, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, अनाथ, गीता संवाद। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा। निबंध संग्रह में साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 से चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सिया राम शरण गुप्त? सही उत्तर ऑप्शन बी है, माखनलाल चतुर्वेदी। ये उनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई पंक्तियां हैं। हिंदी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में बाबई, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर संस्कृत का अध्ययन किया और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। चतुर्वेदी जी से जुड़ा एक किस्सा है जिसमें बताया जाता है कि मध्य प्रदेश जब नया राज्य बना तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने सबको फटकारते हुए कहा था, मैं पहले ही शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते देवगुरु के आसन पर बैठा हूँ। मेरी पद अवनति करके तुम लोग मुझे देवराज के पद पर बैठाना चाहते हो, जो मुझे सर्वथा अस्वीकार्य है। उनके इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि शैक्षिक कार्य उनके लिए सर्वोपरि था। ये प्रश्न भी DSSB TGT मेल 2021 में आया था। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या आंसू? प्रसाद की कृति आंसू, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत, करुण, हास्य, रति? सही उत्तर ऑप्शन बी है, करुण रस। इस कविता के करुण रस की अनुभूति आप इन पंक्तियों में कर सकते हैं। श्यामल अंचल धरणी का भर मुक्ता आंसू कन से, छूछा बादल बन आया मैं प्रेम प्रभात गगन से। विष प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। निहार काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? रामचरितोपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? सही उत्तर ऑप्शन बी है, महादेवी वर्मा। निहार 1930 में प्रकाशित हुआ था। रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा जो अनुदित था 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990। ये प्रश्न DSSB TGT 2021 में आया था। रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ,
पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर ऑप्शन सी है, महादेवी वर्मा। ये उनकी कविता किसी का दीप निष्ठुर हूँ से ली गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का चौथा काव्य संग्रह है, जिसमें 1934 से 36 तक रचित गीत हैं। इसके साथ ही 10 प्रश्न 10 कदम की श्रृंखला में आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आपको व्याख्या और प्रश्नों का संकलन पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।